हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरडी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। मैं धीरज हरियाले। इस चैनल के माध्यम से आप ऑल इंडिया सर्विस आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एमपीपीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी, एसएससी आदि एग्जामों में काफ़ी हेल्प होगी इस चैनल के माध्यम से। आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया पहली है गंगा नदी। उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमनद, लंबाई 2525 किलोमीटर, मुहाना सुंदरबन, बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है। इसे माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल हैं जिनका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अलकनंदा अगली नदी है अलकनंदा नदी। उद्गम स्रोत गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है उसी स्थान से अलकनंदा नदी का भी उद्गम हुआ है। इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। यह अपना मुहाना गंगा नदी में बनाती है। अलकनंदा पवित्र गंगा की दो प्रमुख धाराओं में से एक है, जो इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। भागीरथी नदी अगली नदी है भागीरथी नदी। उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमनद, जहां से गंगा अलकनंदा का उद्गम स्थल है, वही भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद। इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। मुहाना, यह भी गंगा नदी में ही अपना मुहाना बनाती है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी भीलांग गना नदी के संगम पर बना है, जो विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा बांध है। बड़ा नहीं है, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है जो हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और यह कश्मीर घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। कौन सी नदी है जो कश्मीर घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा देती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका आंसर है झेलम नदी। चंबल नदी उद्गम स्रोत है इसका जाना पाप पर्वत, लंबाई है 966 किलोमीटर। मुहाना यमुना नदी चंबल नदी महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुंगनो नदी है। बेतवा नदी उद्गम स्रोत होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक जिला और संभाग है, जहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है होशंगाबाद से। इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। मुहाना यह यमुना नदी में बनाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य पर्वत, क्या है, उत्तर की ओर विंध्य पर्वत माला है, जिससे निकलकर विदिशा से ओरछा आदि जिलों से बहती हुई यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी उद्गम स्रोत यमुनोत्री, लंबाई 1376 किलोमीटर। मुहाना त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, इसका मुहाना है त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का शहर है इलाहाबाद, जिसका नया नाम रखा गया है प्रयागराज। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री नामक जगह पर मिलती है और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है जिसका विवरण वेदों में भी है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है तथा प्रयाग में तीनों नदियों का संगम है। यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती, प्रयागराज, पुराना इलाहाबाद जिसका नया नाम है प्रयाग या प्रयागराज। शिप्रा नदी यह मध्य प्रदेश की एक नदी है। शिप्रा नदी इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के धार जिले से। इसकी लंबाई है 196 किलोमीटर। मुहाना चंबल नदी में बनाती है। शिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन महाकाल की ज्योतिर्लिंग है और चारों स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारों पर लगता है। नर्मदा नदी उद्गम स्रोत अमरकंटक। ये नर्मदा नदी का सीन है। लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। मुहाना खंबात की खाड़ी, अरब सागर। नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व रहस्यमय नदी है जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। कहाँ से हुआ है जिसका स्रोत? अमरकंटक के नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी, मतलब नर्मदा नदी कृष्णा और गोदावरी के बाद में पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्रोत त्र्यंगकेश्वर। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में नासिक जिले में से बहती है। कावेरी नदी उद्गम स्रोत ताला कावेरी। इसका उद्गम स्रोत है ताला कावेरी। इसे याद क्या रखें? कावेरी नदी का उद्गम स्थल ओनली ताला लगा दो इसके आगे, जो लोग लगाते हैं उसे ताला, ताला कावेरी इसका उद्गम स्थल। 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुहाना कावेरी डेल्टा बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। मतलब कावेरी, गोदावरी और कृष्णा के बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कृष्णा नदी उद्गम स्रोत महाबलेश्वर। कृष्णा नदी उद्गम स्रोत महाबलेश्वर। लंबाई 1260 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोग सभी पापों का अंत हो जाता है। लोगों का मतलब ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इस नदी में स्नान करने से लोगों के सभी पापों का अंत होता है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल तिब्बत कैलाश पर्वत। लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का एकमात्र ऐसी नदी का नाम है जिसका नाम है पुल्लिंग। इसका पुल्लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। इससे बनता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक बेहद लंबी नदी है जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट है। महानदी
उद्गम स्रोत धमतरी, इसकी लंबाई है 885 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है तथा यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिंध नदी, सॉरी ये चित्र गलत लग चुका है इसमें। सिंध नदी उद्गम स्रोत विदिशा, मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा, जहां सर इसका उद्गम हुआ है। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका मुहाना है यमुना में। सिंध नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। सिंध नदी क्या है? यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य से बहती हुई चंबल नदी के संगम के बाद यमुना से मिलती है। ब्रह्मपुत्र, सोन नदी उद्गम स्रोत अमरकंटक, अमरकंटक से एक और कौन सी नदी निकली है? नर्मदा नदी। वहीं से एक और कौन सी नदी निकली है? सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है 784 किलोमीटर। इसका मुहाना है यमुना, इसका मुहाना है गंगा नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। कौन सी? सोन नदी, यमुना के बाद में, जो पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद है जुआरी नदी, जुआरी नदी उद्गम स्रोत पश्चिमी घाट। इसका उद्गम स्रोत है जुआरी नदी का पश्चिमी घाट। लंबाई है 92 किलोमीटर। मुहाना अरब सागर। जवारी नदी गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और गोवा राज्य में ही मंडोवी नदी से मिलकर बंदरगाह के लिए मुहाना बनाकर अरब सागर में मिल जाती है। मांडोवी नदी जुआरी नदी के साथ गोवा की दो प्रमुख नदियों में से एक है, जो भारत के राज्य कर्नाटक व गोवा से होकर बहती है। मांडोवी नदी और जुआरी नदी आपस में मिलकर एक मुहाना बनाती है, जो गोवा के कृषि क्षेत्र का प्रमुख कारक है। काली नदी कर्नाटक राज्य के उत्तरा कन्नड़ में रहने वाले लोगों की जीवन रेखा है। सदाशिवगढ़ किला तटीय राजमार्ग के पास काली नदी के समीप स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सारावती नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले से निकलती है और भारत भर में प्रसिद्ध लोक जल प्रपात बनाती है। चिनाब नदी पंजाब क्षेत्र में बहने वाली 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी दो नदियों चंद्र और भाग के संगम द्वारा बनती है। चिनाब, चंद्र और भाग दोनों के संगम द्वारा बनने वाली नदी है चिनाब नदी, जिसका महाभारत पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में इसका प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है चिनाब नदी का। सतलज नदी भी पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक है और इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है पंजाब में। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, जो बहुत बड़ा बांध है। भाखड़ा नांगल बांध यह परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत भाखड़ा नांगल यह 2 अलग अलग गांवों में 2 अलग अलग बांध बनाए गया है एक ही नदी पर पास पास में, जिसे भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जाना जाता है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है
मध्य प्रदेश का एक जिला है देवास, जहां यहां से यह नदी निकलती है काली सिंध और राजस्थान राज्य में प्रवाहित होते हुए यह चंबल नदी की सहायक नदी बन जाती है। घाघरा नदी नेपाल से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है तथा छपरा के बीच यह गंगा में मिल जाती है। तीस्ता नदी उद्गम स्रोत लहमो झील। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है लहमो झील। लंबाई 310 किलोमीटर। मुहाना ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी सिक्किम और जलपाईगढ़ी विभाग की प्रमुख नदी है। इस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको? तीस्ता को किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, जो आगे जाकर और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। हुगली नदी। यह हुगली नदी वास्तव में गंगा की ही एक शाखा है। मतलब हुगली नदी क्या है? वास्तव में गंगा की ही एक सहायक नहीं, एक शाखा है, सहायक नदी नहीं है, गंगा की एक शाखा है हुगली नदी, जो फरक्का बे बेराज जो एक फरक्का बैराज से निकलती है और पश्चिम बंगाल के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। हुगली नदी किसकी शाखा है? गंगा नदी की शाखा है। कोयना नदी। कोयना कहां से निकलती है? महाबंडलेश्वर से। कोयना नदी महाबंडलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है। मुहाना यह कृष्णा नदी के में बनाती है। कोयना नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है, जो महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी की एक सहायक है, जिसे महाराष्ट्र की लाइफलाइन के रूप में भी जाना जाता है। किस नदी को महाराष्ट्र की लाइफलाइन कहा जाता है? ऑप्शन में कोया नदी, कोसी नदी। तो इसका सही आंसर है कोयना नदी। कोसी नदी। कोसी नदी इसे बिहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में बाढ़ से बेहद तबाही लाने वाली नदी है, इसलिए इसे इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से बहती हुई गंगा में मिल जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह क्वेश्चन एमपी पुलिस में और एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कंगड़ नदी। कंगड़ नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी का नाम है। यह नदी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य के बीच सीमा निर्धारित करती हुई पटना के सम्मुख गंगा में मिल जाती है। तापी नदी। तापी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह लगभग 740 किलोमीटर लंबी है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तापी नदी का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हुआ है और यह सूरत में बंदरगाह मुहाने बनाते हुए अरब सागर में जा मिलती है। तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी इसका उद्गम स्रोत है पश्चिमी घाट। लंबाई 531 किलोमीटर। मुहाना कृष्णा नदी। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बहती है और कृष्णा नदी में मिल जाती। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आगे जाकर कहाँ मिलती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस नदी का जन्म पश्चिमी घाट इस नदी का जन्म पश्चिमी घाट गंगा मूला नामक स्थान से तुंगा एवं भद्रा नदी के मिलने से हुआ है। तुंगभद्रा। विश्व विख्यात शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विश्व
विख्यात शहर हम्पी किस नदी के किनारे पर बसा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। मानस नदी, मानस नदी, मानस नदी, नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच तलहटी में बहती है। यह भूटान की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। असम राज्य के जोगीपोगा पो, गोपा सॉरी जोगी गोपा में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती है। पेरियार नदी, उद्गम स्थल पश्चिमी घाट, लंबाई 244 किलोमीटर, मुहाना अरब सागर। पेरियार नदी केरल राज्य के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती है और अरब सागर में मिलती है। यह भारतीय राज्य केरल में सबसे बड़ी निर्वहन क्षमता वाली नदी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें आरडी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। थैंक यू।